सभी को मेरा नमस्कार। जब हम पिछला लेक्चर लिए थे तो हमने बताया था क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने पढ़ा था कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसको हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और उस पे बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे और जब हमारा वो टॉपिक तैयार हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन कई बार से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें और क्या पढ़ना चाहिए पहले, इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, क्योंकि आपसे जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से करीब 40 से 50% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है और इसको पहले पढ़ लेना है ताकि आप एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर लें। सब पढ़ना सब कुछ है, बट इसको सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी भी है, तो इसको पढ़ लेंगे क्योंकि बाद में बोरिंग होने लगता है। तो अभी आप घबराइएगा नहीं, खूब शांति से आप ये लेक्चर देखिए। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि पिछली बार तो मैं फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ ओवरव्यू दिया था एक कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसमें हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए ये लेक्चर बड़ा होगा तो आप घबराइएगा नहीं, आपको वीडियो पूरा देखना है और 1 से 2 बार देखना है वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाया हूँ आपके लिए। और जब आप इसको देख लेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो आइए अब हम जल्दी से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और आज जो मैं इमेज से समझाऊंगा, आपको इमेज को बहुत ही बढ़िया समझना है कि टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, ठीक है, होम टैब क्या होती हैं, हाँ, रिबन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। अभी मैं आपके सामने वो इमेज लाऊंगा, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, परेशान नहीं होना है। और जो पीडीएफ मिलेगी आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, उसको निकलवा के आप एक नज़र इस पर डेली डालते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो आइए देखिए माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है। देखिए ये एक प्रकार का विंडो आधारित सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का विंडो आधारित सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसे हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, तो जब 2007 से पहले .doc यानी कि डॉट डॉक्यूमेंट करके आता था, मगर जब इसका एक्सटेंशन बाद में किया गया डॉक्यूमेंट का तो .docx बोलते हैं उसको, ठीक है। जब इसका आप एक्सटेंशन देखेंगे 2007 से तक क्या था, .doc, और 2007 के बाद .docx, ठीक है। ये 2007 के पहले और बाद में ये .docx हो गया, ठीक है, 2007 के बाद। तो ये चीज़ ध्यान देना है। पेन थोड़ा अच्छे से नहीं चल रही है तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये और आपको इसमें क्या ध्यान देना है। अब देखिए हम देखेंगे कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जब हम इसमें काम करते हैं तो कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप काम करते हैं तो क्या क्या करना होता है, क्या क्या सावधानियाँ होती हैं और कौन से टूल बार होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है, ठीक। तो ये चीज़ अब आइए देखिए, इसे टाइटल बार होता है। टाइटल बार अब मैं आपको इमेज सब समझाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए हम जो जो चीज़ें लिखे हैं आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में ये चीज़ें तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ इमेज बहुत ही ध्यान से देखना है। अभी मैं ले चलता हूँ इमेज के पास आपको। देखिए ये इमेज है, ठीक है। देखिए आपको टाइटल बार दिख रहा होगा, टाइटल बार दिख रहा होगा इसमें। अभी मैं मार्क करता हूँ इसको, देखिए टाइटल बार, ये है आपका टाइटल बार, ठीक। ये टाइटल बार दिख रहा है। अब टाइटल बार होता क्या है, देखिए टाइटल बार आप जब भी MS वर्ड खोलते हैं आप, तो उसमें सबसे ऊपर देखिए ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, ये वाला सेक्शन, यही टाइटल बार होता है। तो टाइटल बार जो होता है, आप ध्यान देंगे कि टॉप में जो भी विंडो है, वर्ड विंडो है, सबसे टॉप में टाइटल बार होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसका नाम डिस्प्ले होता है। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हो सकता है इमेज क्लियर ना हो रही हो, तो आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो आप टाइटल के बारे में समझ गए कि वर्ड विंडो के सबसे टॉप में टाइटल बार होती है, आपको ये ध्यान देना है। और इसमें डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है। अब टाइटल बार के बारे में बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, इतना ही जानते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है आपको,
टाइटल बार के बारे में आप जान गए। अब नेक्स्ट होता है आपका जो मेन्यू बार होता है, ठीक है, मेन्यू बार। अब मेन्यू बार क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए मेन्यू बार क्या होता है, एरो से मैं दिखा देता हूँ इसको आपको। देखिए मेन्यू बार, ये जो नीचे है ना ये वाला सेक्शन, ये मेन्यू बार होता है। ये नीचे वाला सेक्शन क्या होता है, मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में क्या होता है, देखिए टाइटल बार के ठीक नीचे वाली जो बार होती है, टाइटल बार के ठीक नीचे वाली बार जो होती है, यही क्या होती है, आपकी मेन्यू बार होती है। ठीक, देखिए ये वाला मेन्यू बार है। मेन्यू बार ये शो नहीं हो रहा होगा आपको, ये ठीक है, यही आपका क्या है, मेन्यू बार है। आपको ये ध्यान देना है कि इमेज को बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक, इमेज को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ये मेन्यू बार है। अब मेन्यू बार में देख लेते हैं कि जो इसमें आपको क्या देखना है कि जो मेन्यू बार होता है टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। ये आपने टाइटल बार देखा था, टाइटल बार, ठीक, उसके नीचे क्या है, मेन्यू बार है, उसके नीचे क्या है, मेन्यू बार है। तो अब आपको, हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा कि ये जो है आपका मेन्यू बार हो गया, ये जो है मेन्यू बार है। ठीक है, मेन्यू बार इसमें नहीं लिखा है मगर ये जो होता है मेन्यू बार होता है। और टाइटल बार आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, टाइटल बार है। टाइटल बार के नीचे क्या है, मेन्यू बार है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो MS वर्ड होता है ना, उसमें 8 मेनू होते हैं। जैसे यहाँ पे एक होम वाला ऑप्शन है, देखिए ये भी है, ये होम, ठीक है, होम एक टैब होती है। इंजर्ट होता है, ठीक है, इंजर्ट होता है, डिजाइन होता है, ठीक है, लेआउट होता है, उसके बाद रेफरेंस होता है, मेलिंग होती है, ठीक है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देना है कि ये चीज़ें होती हैं। बाकी जब आप MS वर्ड खोलते होंगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको डिस्प्ले होती होंगी, आपको हल्का हल्का बस जान जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी मेनू बार। अब मेनू बार के बारे में बाद में आपको क्या जानना है कि टूल बार क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या आपको, टूल बार के बारे में। अब देखिए टूल बार के बारे में मैं बता देता हूँ। टूल बार जो होता है, मेनू बार के ठीक नीचे वाली बार जो होती है वो क्या होती है, टूल बार होती है। क्या होती है, टूल बार, जिसे स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं। अभी इसको मैं हटा दें। क्या लिखा है, इसमें प्रत्येक मेनू से संबंधित टूल्स होते हैं। इसका प्रयोग हम क्विक असेस करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, क्विक असेस करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम क्विक असेस करने के लिए करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, अब टूल बार, थोड़ा सा आप टूल बार के बारे में भी देख लीजिए। आइए देख लेते हैं टूल बार कहाँ, टूल बार में होता क्या क्या है। देखिए इसके नीचे एक इमेज मैं लगाया हूँ टूल बार की, नीचे होगा। देखिए ये है आपका पूरा स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, स्टैंडर्ड टूल बार है ये आपका। इसमें क्या क्या होता है, देखिए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या क्या होता है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे जो नया डॉक्यूमेंट आप खोलते हैं ना, तो इसी पे क्लिक करेंगे, ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे होता है। इसको आप देख लीजिए। देखिए ये वाला सेक्शन होता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ओपन, आप यहाँ से अपनी फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किया जाता है, ये वाला सेक्शन। उसके बाद ये ईमेलिंग वाला यहाँ एक ऑप्शन होता है आपके पास। यहाँ देखिए प्रिंटर है, एक प्रिंट वाला ऑप्शन होता है। फिर यहाँ पे प्रिंट जो प्रीव्यू करते हैं ना आप, ये यहाँ पे आता है सेक्शन। ठीक, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ वाला सेक्शन है। और देखिए ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, यहाँ हो सकता है इमेज आपको क्लियर नहीं आ रही हो, बट ये है कि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आता है यहाँ पे आता है। इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। देखिए यहाँ पे किसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे कट, यहाँ से कट किया जाता है। ये कॉपी वाला है ऑप्शन, ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, और ये कॉपी वाला ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ अनड्यू, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है। उसके बाद यहाँ रीड्यू, ये सब अभी पढ़ेंगे रीड्यू क्या होता है। मतलब मैं ये बता दिया हूँ कि ये स्टैंडर्ड टूल बार होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या फंक्शन कैसे होते हैं, तो ये एक बार इमेज देख लीजिएगा। टेबल्स एंड इसको वर्ड, इसको आप बहुत ध्यान में दीजिए। बाकी जो पहला इमेज था ना, उसको आपको समझना था। ये इंजर्ट टाइप्स होता है, ये सुपर स्प्रेडशीट होती है, डॉक्यूमेंट मैप होता है, ये ड्राइंग होती है, ये शो हाइड होता है, ये जूम वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे रीड, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
हेल्प, यहाँ हेल्प किसी चीज़ की चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी, आप इसको समझ गए होंगे। इसको स्टैंडर्ड टूल बार यही है, इसको ये है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड चल नहीं रही है सही से ना, स्टैंडर्ड टूल बार समझ लीजिएगा, टूल बार। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये टॉपिक। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड टूल बार, आप यहाँ पे देखे थे कि ये सेक्शन जो था स्टैंडर्ड टूल बार वाला था। कौन देख लेते हैं। देखिए जो रिबन होता है ना, मेन्यू बार और जो टूल बार हम पढ़ रहे थे, उन्हीं को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, जो मेनू बार और आप टूल बार पढ़ रहे हैं उसी को कंबाइंड रूप से हम रिबन बोलते हैं। ठीक, रिबन किसे बोला जाता है कि मेनू बार और टूल बार को कंबाइंड रूप से ही रिबन बोला। पूरा ये पूरा आपका रिबन वाला पार्ट है, देख लीजिए ये पूरा आपका रिबन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा रिबन वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे ही किसको किसको, यहाँ पे ये आपका क्या था, मेनू बार था, ये वाला देखिए, ये वाला सेक्शन मेनू बार था और ये वाला पूरा सेक्शन क्या था, टूल बार था। ये वाला पूरा सेक्शन टूल बार था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, रिबन वाला हो गया, रिबन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपने देख लिया कि टाइटल बार, मेनू बार क्या होता है, उसके बाद मेनू बार भी हो गया, उसके बाद जो आपका टूल स्टैंडर्ड टूल बार था उसको आपने देख लिया, उसके बाद रिबन वाले सेक्शन को देख लिया क्योंकि उसमें मेनू बार और स्टैंडर्ड टूल बार को कंबाइंड रूप से हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, अब रिबन हो गया। अब देखिए टाइटल बार के लेफ्ट में, ठीक है, टाइटल बार के लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा क्विक एक्सेस बार। देखिए ये जो है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, है कि यह जो सबसे बड़ी बात कि ये लेफ्ट में, आप ध्यान दीजिए कि ये टाइटल बार के लेफ्ट में होता है और एम एस वर्ड में बार बार जो इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे एम एस वर्ड में जिन भी चीज़ों को बार बार हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने फंक्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में डिस्प्ले किया जाता है इसीलिए। ठीक है, ताकि हम आसानी से इसको प्रयोग में ले सकें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेव वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, एक सेव वाला ऑप्शन होता है, अनड्यू और रीडू यहाँ पे होता है ऑप्शन लेफ्ट में। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें आपको बहुत सोचना नहीं है, बस इतना जानिए कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। तो उसमें आप ये बताएंगे कि भाई सेव, अनड्यू और रीड्यू का जो करते हैं हम क्विक एक्सेस बार उन्हीं को बोलते हैं। ठीक, एक्सटेंडेड टूल बार हो गया, मेनू बार आपका हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एक राइट में देख रहे होंगे, राइट में एकदम ये देखिए, ये क्लोज, एक यहाँ पे मिनिमाइज वाला ऑप्शन मैक्सिमाइज किया जाता है और यहाँ से क्लोज बटन का ऑप्शन आ जाता है। क्या क्या, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। आप खोले होंगे कभी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते होंगे तो देखते होंगे कि राइट में एक माइनस वाला साइन होता है। तो माइनस वाला साइन क्या मतलब होता है, मिनिमाइज करना। एक प्लस वाला साइन होता है, उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज करना। और जो एक क्रॉस वाला सेक्शन होता है उसका मतलब होगा कि आपको क्लोज करना है, अपने उसको क्लोज करने के लिए। ठीक, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए कि ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली जो लाइन है, ठीक, और ये नीचे वाली लाइन, ये क्या होती हैं, इन्हें हम कंबाइंड रूप से रूलर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ को दर्शाया है, यहाँ रूलर ये लिखा है ना, तो इनको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, रूलर। इनको हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कंबाइंड रूप से रूलर। अब ये वर्ड जो विंडो होती है ना, उसके टॉप और लेफ्ट, मतलब देखिए ये टॉप में हो गया और लेफ्ट साइड में, राइट में नहीं रहता है। ये रूलर हमारा राइट में नहीं रहता है, ये क्या रहता है, टॉप में रहता है। और जो हम वर्कशीट पे काम करते हैं उसके टॉप में और इधर लेफ्ट में रहता है। क्या आपका रहता है, रूलर। रूलर के बारे में बहुत नहीं आपको जानना है, बस इतना ही जानते रहिए रूलर के बारे में। ठीक है, अब इसको बोलते भी कुछ हैं। इसको देखिए, रूलर को हम बोलते हैं मापन इकाई, MS वर्ड की मापन इकाई बोलते हैं। रूलर को हम मापन वर्ड की MS वर्ड की मापन इकाई बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम ना जो भी पेज होता है उसकी साइज को पता लगाते हैं, ठीक है, या उसको मापते हैं, तो इसलिए इसको मापन इकाई भी बोला जाता है MS वर्ड का। तो रूलर भी हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको उस PDF में लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा कि रूलर में क्या होता है। बाकी इस इमेज को समझाने के लिए मैं चाह रहा हूं कि आप इसको पहले बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे ये, अब आइए नीचे, आइए नीचे 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 देखिए, एक यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा स्टेटस बार, एक दिख रहा होगा स्टेटस बार। देखिए यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा होगा। अब स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार जो होता है आपका सबसे नीचे
नीचे आएंगे जब, तो सबसे नीचे आने के सबसे नीचे होता है वर्ड विंडो जो होती है ना, उसके सबसे नीचे होता है, जिस पर हम वर्तमान डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जैसे पेज की संख्या लिखी होती है, टोटल वर्ड कितने हैं उसको लिखा रहता है यहाँ पे, टाइपिंग लैंग्वेज को इस पर डिस्प्ले करता है। तो स्टेटस बार का इतना ही काम होता है। ये नीचे वाला सेक्शन जो होता है इसी को स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है, इसी को स्टेटस बार बोलते हैं, जिसमें आप देखते होंगे पेज की संख्या लिखा होता है। तो स्टेटस बार में बहुत ही कुछ नहीं जानना है, इतना ही था। अब देखिए ये स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और देखिए ये वाला सेक्शन ये देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल। इससे स्क्रॉल का काम ही क्या होता है, बस हमें ऊपर नीचे और दाएं और बाएं करने के लिए, जैसे ऊपर नीचे यहाँ से कर रहे हैं इसको स्क्रॉल, और यहाँ से दाएं बाएं कर रहे हैं, इसका काम इतना होता है। इतना जानते रहिए कि स्क्रॉल बार यही होता है। स्टेटस बार भी देख लिए, ठीक। और अब आपको जूम कहाँ से करते हैं, आप जूम कहाँ से करते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए जूम देखिए ये है जूम वाला ऑप्शन, यहाँ से ये वाला जूम स्लाइडर, ठीक। ये जूम स्लाइडर्स है, क्योंकि यहीं से आप क्या करते हैं ना कि कितना, जैसे जूम मतलब बड़ा और छोटा कर देते हैं, अपने वर्ड को बड़ा या छोटा करते हैं, तो यहीं से करते हैं। एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पे, व्यू बटन दिख रही है यहाँ पे, देखिए व्यू बटन। अब देखिए व्यू बटन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि जो व्यू बटन होता है वह क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए जो डॉक्यूमेंट को जब अलग अलग प्रकार से हम देखना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें व्यू बटन का प्रयोग करते हैं। जब डॉक्यूमेंट को हम अलग अलग प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम व्यू बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें अब देखेंगे कि जो ये व्यू बटन है, आपको शायद इमेज क्लियर नहीं हो रही है, तो ये 5 प्रकार की होती हैं व्यू बटन, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 प्रकार की व्यू बटन होती है, ठीक है। अब व्यू बटन होती क्या क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू एक होता है, एक रीडिंग व्यू होता है, तीसरा ड्राफ्ट व्यू होता है, चौथा आउटलाइन व्यू होता है, पांचवा वेब लेआउट व्यू होता है, ठीक है। तो अब आप इस इमेज को बेहतर समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि इसमें जो जो चीज़ें थी आपने बेहतर समझ लिया होगा। अब देखिए ये जो मेन एरिया होता है ना, ये मेन एरिया, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं या वर्किंग एरिया। इसको आप वर्किंग एरिया बोलते हैं, वर्किंग एरिया, ठीक है, वर्किंग एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया, ये वाला जो एरिया है पूरा, ठीक है, ये वाला एरिया क्या बोलते हैं आप, वर्किंग एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, अब क्या क्या देखें, ये जो ये वाला सेक्शन था, इसको आप क्या बोल रहे थे, रूलर, इसको आप रूलर, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिए, थ्योरी में कुछ नहीं रखा है, बस इसी को समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको रूलर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए नीचे आप देखे थे कि एक स्टेटस बार था, नीचे ये वाला सेक्शन, ये वाला स्टेटस बार था। यहाँ पे देखे थे कि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहाँ एक व्यू बटन थी, नीचे एक जूम स्लाइडर था। इतना आप समझ गए होंगे, इसको रिवीजन करिए क्विक। ये टाइटल, देखिए टाइटल बार क्या होता है, ठीक, क्लोज बटन्स क्या होती हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, विंडो कंट्रोल भी बोलते हैं। यहीं से ये तीनों जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन होता है, इसको विंडो आप कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है, इसको विंडो कंट्रोल बोलते हैं। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे क्या होता है, मेन्यू बार होता है। देखिए ये जो होता है ये मेनू बार होता है, उसके बाद ये पूरा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। जब इन दोनों मेनू बार और स्टैंडर्ड टूल बार को मिलाते हैं तो ये यही रिबन इसको बोला जाता है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब आइए, अब आप थ्योरी देखिए, इसको आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। तो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आपको मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ ऊपर से। आपने मेनू बार में पढ़ा था कि होम टैब होती है, इंजर्ट, डिजाइन, लेआउट और ये रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। टूल बार में आपने देख लिया था, ठीक है, क्या क्या होते हैं मैंने उसको बताया, और एक बार इमेज आप देख लीजिएगा खुद। रिबन क्या होता है, मेनू बार और टूल बार। रूलर बार क्या होते हैं, MS वर्ड की मापन इकाई आप कहते हैं इससे, ठीक है। इसके द्वारा पेज की साइज का पता लगाया जाता है। स्क्रॉल बार में डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे और दाएं बाएं ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं आप। देखिए ये पूरा इमेज हमने समझाया था, आप देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि स्टेटस बार क्या होता है, आप इस स्टेटस बार में एकदम नीचे होता है, ठीक है। व्यू बार क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक्सेस टूल बार क्या होते हैं, जैसे सेव, अंडू और रिड्यू इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये भी देख लीजिए। फाइल मेन्यू क्या होती है, देखिए फाइल मेन्यू जो साइड में था, साइड में फाइल मेन्यू था ना अभी, ये वाला देखिए, मैं इमेज से ज़्यादा समझाता हूँ तो अच्छा रहता है। ये यहीं पे फाइल मेन्यू होती है यहाँ पे, ठीक है,
फाइल मेनू होती है। तो फाइल मेनू के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि MS वर्ड से संबंधित, ठीक है, MS वर्ड से संबंधित जो भी बेसिक जो फीचर्स होते हैं जैसे न्यू, सेव एज, ओपन, प्रिंट आदि का प्रयोग करने के लिए आप फाइल मेनू का प्रयोग करते हैं। अब देखते होंगे ना, जब कोई डॉक्यूमेंट आप सेव करना होता है तो फाइल मेनू पे जाते हैं तो उस पर लिखा था सेव एज, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, तो वही चीज़ होती है फाइल मेनू। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना है इसमें। देखिए ये फिगर आपने देखा था, अब यहाँ से आपका बेसिक तो एकदम कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आती हैं चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं। देखिए अच्छा एक चीज़ और, ये फॉर्मेटिंग टूल, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसे फॉर्मेटिंग टूल बार देखते हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे ये फॉन्ट है, यहाँ पे ये लिखा है जो, मतलब यहाँ पे आप लैंग्वेज का ऑप्शन देखते हैं। जैसे आपको फॉन्ट में जो लैंग्वेज होनी है वो क्या होना है, मान लीजिए आप इंग्लिश चाहते हैं इंग्लिश, ठीक है, हिंदी चाहते हैं हिंदी। तो जैसे नहीं, अगर आप कहीं सॉफ्टवेयर पे आप कहीं सीखते होंगे टाइपिंग वगैरह, तो देखते हैं कि कुर्तीदेव या आपको मंगल फॉन्ट चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे आइए तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखते होंगे कि यहाँ पे आप देखते हैं 10, 11 डिफ़ॉल्ट, वैसे तो साइज 11 होता है, यहाँ पे 10 सेट करके रखा हुआ। तो यहाँ पे आप फॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये बी वाला जो है, बी क्या होता है, ये बोल्ड करता है। ठीक है, बी का मतलब बोल्ड, और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, इटैलिक। ठीक है, इटैलिक। और यू का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। ये फॉर्मेटिंग टूल बार हैं आपके। अब देखिए ये अलाइन लेफ्ट, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, अलाइन लेफ्ट। ठीक है, अलाइन लेफ्ट। उसके बाद आ जाइए, अलाइन लेफ्ट हो गया आपका। और देखिए यहाँ पे परसेंटेज का ये साइन दिया हुआ है। उसके बाद इंक्रीज डेसिमल, आप इसको देख लीजिएगा, ये आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, ये चीज़, फिल कलर क्या होता है, ये चीज़, डिक्रीज इंटेंट ये होता है ऑप्शन। बॉर्डर आपको जब बनाना होता है तो इस पे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही मतलब एक बार इसको देख लीजिएगा, बस इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मेन जो मैंने इमेज पहला वाला समझाया है वही है मेन। ठीक है।